वेलकम ऑल। सो लास्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेदांत फिलोसफी। लास्ट क्लास में हमने वेदांत फिलोसफी का इंट्रोडक्शन लिया था और उसमें पहली फिलोसफी से ही फिर से स्टार्ट करेंगे बिकॉज एक पूरा लेक्चर आप जब देखते हो तो उसमें इनकम्प्लीट इसमें इनकम्प्लीट तो आप लोग को भी रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो अद्वैत से ही स्टार्ट करेंगे। पहली जो वेदांत फिलोसफी की जो पहला स्कूल है दैट इज अद्वैत वेदांत। तो जैसे कि आपको सभी को पता है वेदांत फिलोसफी हमने कल डिस्कस किया था। वेदांत मतलब उपनिषदों का सार, एक्सट्रैक्ट ऑफ उपनिषद या एसेंस ऑफ उपनिषद। तो वेदांत फिलोसफी में पहला स्कूल है अद्वैत वेदांत और जिसके फाउंडर हैं आचार्य हैं आदि शंकराचार्य। जैसे कि नाम से पता चल रहा है अद्वैत। अद्वैत मतलब दोनों में कोई डिफरेंस ना होना। इट सेड दैट बोथ ऑफ द इंडिविजुअल सेल्फ मतलब हम जीवात्मा और परमात्मा दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक हैं। एंड प्रमाण ब्रह्मा इंडिविजुअल सेल्फ एंड ब्रह्मा आर द सेम। दोनों को एक ही बताया गया, दोनों में कोई विभिन्नता नहीं बताई गई, इसलिए इसका नाम है अद्वैत फिलोसफी या अद्वैत दर्शन। वेदांत फिलोसफी का अद्वैत स्कूल। एंड नोइंग द डिफरेंस कॉज दोनों के बीच में कोई विभिन्नता नहीं है ऐसे बताया, और दोनों के बीच के अंतर को समझना ही लिबरेशन है, मोक्ष। जब हम में विभिन्नता ही नहीं है तो फिर मोक्ष को कैसे समझेंगे, कैसे उनके बीच में अंतर कैसे समझेंगे? जब तक हम खुद को मैं समझते रहेंगे, क्योंकि हम और ब्रह्म एक ही है ऐसा आदि शंकराचार्य के अनुसार। तो हम अपने आप को बॉडी समझते रहते हैं, हम अपने आप को ब्रह्म समझ ही नहीं पाते बिकॉज हमारे उस ब्रह्म के ऊपर, उस आत्मा के ऊपर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लेयर, माया के लेयर्स है। हमारे ऊपर जो शरीर का आवरण है उसकी वजह से हम अपने आप को बॉडी समझते रहते हैं और आत्मा तक नहीं पहुंच पाते। इसके लिए उन्होंने बताया इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है बॉडी और आत्मा, उनके बीच के डिफरेंस को समझना ही, जीवात्मा और परमात्मा के बीच के डिफरेंस को समझना ही मोक्ष है। अर्थात जीवात्मा और परमात्मा एक ही है अकॉर्डिंग टू आदि शंकराचार्य। इनके अंतर को जान लेना मोक्ष है और ये दर्शन संसार को एक भ्रम या माया बताता है। इनके अनुसार जो संसार है वो माया है, माया कहा गया है संसार को। सुख दुख और भावनाएं केवल भ्रम है, ब्रह्म ही आत्मा है, अर्थात ब्रह्म निर्गुण है। निर्गुण मतलब समझते हैं निर्गुण और सगुण ब्रह्म। सगुण ब्रह्म जब हम किसी ईश्वर की उपासना करते हैं, उसके किसी रूप की उपासना करते हैं, जब अलग अलग भगवान, जैसे कि हम देवी की उपासना करते हैं, देवी मतलब हम शक्ति की उपासना कर रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग भगवान के जब रूपों को हम उपासना करते हैं या उसकी साधना करते हैं उसको बोलते हैं सगुण ब्रह्म, मतलब जिसका कोई रूप हो। सगुण जिसका कोई रूप हो, लेकिन जिसका कोई रूप ही नहीं हो दैट मीन्स निर्गुण ब्रह्म। और आदि शंकराचार्य ने निर्गुण ब्रह्म पर ज्यादा जोर दिया है कि हमको सगुण ब्रह्म की पूजा करना गलत नहीं बताया, बट उसके थ्रू हमको निर्गुण ब्रह्म तक जाना है। निर्गुण ब्रह्म का क्या है? हमारे अंदर जो हमारी आत्मा है दैट इज नोन एज निर्गुण ब्रह्म। इसीलिए इन्होंने एक सूत्र दिया था, अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मेरे अंदर जो आत्म स्वरूप है मेरा वही ब्रह्म है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ही भगवान हूँ, मतलब मैं ही एक सुप्रीम पावर हूँ, मैं ऐसा नहीं बताया गया है। ब्रह्म के अतिरिक्त इस संसार में और कुछ भी नहीं है। हम जो है वो भी ब्रह्म है, ये जो संसार है वो भी ब्रह्म के बनाई हुई माया है, और सारा पूरा संसार और उसका हर एक चीज ब्रह्म है। ब्रह्म से अलग इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, संसार में कुछ भी नहीं है। अगर हम किसी सगुण ब्रह्म देवी देवता की उपासना करते हैं और वो सगुण से निर्गुण की ओर जाने का केवल मार्ग मात्र है, मतलब हमको सगुण से संतुष्ट नहीं हो जाना है कि बस सगुण से हमको निर्गुण ब्रह्म तक जाने का उपाय करना है, बिकॉज निर्गुण ब्रह्म को ही सर्वोच्च माना गया है। और इसके बाद दूसरा है, जस्ट अ मिनट, दूसरा है विशेषाद्वैतवाद। ये हुआ अद्वैत। अद्वैत मतलब दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही है। दूसरा हम पढ़ेंगे विशेष अद्वैत, मतलब द्वैत तो उन दोनों में डिफरेंस तो नहीं है बट एक विशेषता है। किसके अनुसार? वो था पहले वाला आदि शंकराचार्य और दूसरा स्कूल
जो है उसके आचार्य रामानुजाचार्य, रामानुज या रामानुजाचार्य। इनके अकॉर्डिंग इट बिलीव्स दैट ऑल डाइवर्सिटी इज सबसम्ड टू अ यूनिफाइड होल। मीन्स इनके अनुसार जो सत्ता है, सत्ता तो एकमात्र ईश्वर की ही मानी गई है। विशिष्टा द्वैतवाद के अकॉर्डिंग सत्ता तो केवल ईश्वर की ही मानी गई है और जीव और संसार ईश्वर का भाग माने गए हैं। मतलब इस संसार को चलाने वाला कौन है? एक अल्टीमेट रियलिटी, वो ईश्वर ही है। पर फिर संसार और जीवात्मा को क्या माना गया है? संसार और जीवात्मा को उसका अंश माना गया है। मीनिंग को समझिए, वहां पे बोला गया था जीवात्मा और परमात्मा में कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे बोला गया डिफरेंस तो नहीं है बट जीवात्मा उसका अंश है। लाइक एक ट्री होता है ना, एक पेड़ होता है, उसकी ब्रांचेस होती है, तो हम ट्री और उसकी ब्रांचेस, ट्री कौन है? उसका जो उसको बोला गया है परमात्मा, और उसकी जो ब्रांचेस, जो छोटे छोटे ब्रांचेस है वो है जीवात्मा और संसार। मतलब हम उसी का पार्ट है, हम उससे अलग नहीं है बट दिखने में अलग है। जैसे समझिए पानी की एक बूंद, पानी की एक बूंद, ठीक है, जब वो नदी के पानी में मिल जाएगी तो दोनों एक ही है ना, बट जब बूंद अलग से दिखती है तो उसका स्वरूप तो अलग ही दिखता है, स्वरूप तो अलग ही होता है उसका। और इनके अनुसार स्वरूप उसका अलग दिखता है, लेकिन जब वो मिल जाता है पानी में तो दोनों एक ही हो जाते हैं। वैसे ही हम और ईश्वर है तो एक ही, लेकिन हमारा स्वरूप अलग है, हम जैसे दिखते हैं। हम जीवात्मा के रूप में, हमारे ऊपर शरीर का एक आवरण है, उस परमात्मा के ऊपर शरीर का आवरण नहीं है, वो उन सबसे अलग है। तो हम उसका अंश मात्र है बट हम उससे अलग नहीं है, इसलिए इसको बोला गया विशेष अद्वैत। दोनों में डिफरेंस कोई नहीं है बट हम उसमें एक विशेषता है, ऐसे बताया गया। अर्थात वृक्ष की शाखाएं, वृक्ष की शाखाएं कौन हुए? हम, जीव और संसार। किस वृक्ष की? ईश्वर रूपी वृक्ष की हम शाखाएं हैं। यही उसका विशेष गुण है, इस यही उसका विशिष्ट गुण है, इसलिए यह दर्शन विशिष्ट अद्वैतवाद है। यह शंकराचार्य के मत का खंडन करता है। देखिए पहला जो बेस है वो शंकराचार्य ने दिया है वेदांत फिलोसफी का। उन्होंने बोला कि हम में और ईश्वर में कोई डिफरेंस नहीं है, हम दोनों एक ही है। तो बेस मिल गया। बाद वाले फिलोसफर्स को एक बेस मिला कि किस बात का खंडन करना है। अगर शंकराचार्य ने अपनी बात नहीं रखते तो हम खंडन किस बात का करते? तो उन्होंने पहला मत रखा, उसके बाद जो फिलोसफर्स, उनके बाद जो दार्शनिक आए, उन्होंने उनकी बात का खंडन किया। किन बातों का किस तरह से खंडन किया वो देखेंगे। जैसे रामानुजाचार्य ने विशिष्ट अद्वैतवाद में शंकराचार्य की बात का खंडन किया कि कि जिनके अनुसार संसार माया है, शंकराचार्य के अकॉर्डिंग माया बताया है संसार को। रामानुजाचार्य ने बोला कि यह संसार ईश्वर ने बनाया है और ईश्वर सर्वोच्च है। तो जो ईश्वर ने बनाया है वो भ्रम नहीं हो सकता, वो असत्य नहीं हो सकता, वो मिथ्या नहीं हो सकता है। इसलिए यह भी सत्य है, संसार भी एक सत्य है, वो मिथ्या नहीं हो सकता। तो उन्होंने आदि शंकराचार्य की बात का यहाँ खंडन किया कि आप जो कह रहे हो वो सही है कि मुझ में मतलब जीवात्मा और परमात्मा में कोई डिफरेंस नहीं है, हम दोनों एक ही हैं, पर मेरा स्वरूप तो अलग है। मेरे जब मैं मेरा शरीर नष्ट हो जाएगा तो मैं वापस परमात्मा में विलीन हो जाने वाली हूँ, लेकिन तब तक तो मेरा स्वरूप अलग है, ऐसा उन्होंने बताया। तो हम, अब आप अगर सोचेंगे थोड़ा डीपली तो ना ही आप पूरी तरह से उनकी बात को मान पाएँगे ना इनकी बात को, या हो सकता है किसी एक की बात को माने, डिपेंड करेगा। बट आपके सोचने का एक आपको एक लेवल मिल गया कि हाँ, ये बात, इनकी बात भी गलत नहीं है। उन्होंने बोला जो वो भी सही लग रहा है कि मैं दिखती तो अलग हूँ, मेरा स्वरूप तो अलग है ईश्वर से, तो मैं उनका अंश मात्र हूँ, लेकिन मैं ईश्वर तो नहीं हूँ, ऐसा बताया गया है। ठीक है? थर्ड वन, द्वैत, द्वैतवाद, माधवाचार्य। It considers Brahma and Atman as two different entities and Bhakti as the route to eternal salvation. उन्होंने पूरी तरह से अद्वैतवाद का खंडन किया, इसीलिए इनके मत का नाम है पूरी तरह से अलग द्वैतवाद। वो था अद्वैत और ये है द्वैत। अद्वैत में क्या था? दोनों को एक ही बताया गया था, जीवात्मा परमात्मा एक ही है और संसार उसकी माया है। लेकिन द्वैतवाद में क्या बताया है? इट कंसीडर्स ब्रह्म एंड आत्मा, आत्मन मतलब ब्रह्म, और ब्रह्मा मतलब परमात्मा, और आत्मा मतलब जीवात्मा, आर टू डिफरेंट एंटिटी, दोनों टोटली डिफरेंट है। ठीक है? एंड भक्ति एज अ रूट ऑफ इटर्नल सेल्वेशन, और भक्ति के द्वारा हम परमात्मा को, ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं उनकी भक्ति करके। जब दो बताए जाएंगे तभी भक्ति पॉसिबल है ना?
इन्होंने ऐसा क्यों, ये वाले मत क्यों आए होंगे, उस पे हम डिस्कशन करेंगे अभी ये मत को समझने के बाद में। पहला तो उन्होंने बोला भक्ति के द्वारा हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ माया जो संसार है उसको भ्रम नहीं कहा गया। उन्होंने भी यही कहा माधवाचार्य ने कि इस संसार को ईश्वर ने बनाया है तो वो भ्रम नहीं हो सकता, वो भी सत्य है। द्वैतवाद के अनुसार परमात्मा के सगुण रूप की उपासना करना ही द्वैत है। द्वैत वर्ड का मीनिंग यहाँ समझेंगे। द्वैत मतलब दो चीजों को यहाँ समझा जा रहा है। ईश्वर अलग है, मैं अलग हूं, है ना। ईश्वर अलग है और मैं अलग हूं। जब हम उसको अलग समझेंगे तभी हम उनको पूजा कर पाएंगे ना। आप उपासना कब कर पाएंगे, जब आपने आप से ईश्वर को अलग समझेंगे। क्लियर है ना। जब हम अपने आप को ईश्वर से अलग समझेंगे तभी उपासना कर पाएंगे। अगर मैं ये समझ लूंगी अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ईश्वर हूँ, तो मैं किसकी उपासना करूंगी, मेरे लिए उपासना करना तो मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए माधवाचार्य ने बताया कि मैं और ईश्वर दोनों अलग अलग हैं और ईश्वर की उपासना करके भक्ति करके उनको प्राप्त किया जा सकता है, मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। तो द्वैत वर्ड का मीनिंग ही है दो अलग अलग सत्ता। द्वैतवाद के अनुसार परमात्मा के सगुण रूप की उपासना करना ही द्वैत है और ईश्वर भक्ति से ही हमें मोक्ष प्राप्ति अर्थात सारे दुखों मोह से मुक्ति हो सकती है। क्लियर है यहाँ तक? हैंड रेज कर दीजिए अगर समझ आ गया यहाँ तक तो। हाँ, जिन लोग के वीडियोस ऑफ है हैंड रेज कर दीजिए। ओके, ये हुए हमारे तीन, अद्वैत, विशेषाद्वैत एंड द्वैतवाद। नाउ फोर्थ वन, द्वैताद्वैत। द्वैताद्वैत निम्बार्काचार्य, इसके आचार्य हैं निम्बार्काचार्य। It states the Brahman is the highest reality, the controller of all। सभी की एक सिंगल लाइन अगर आप समझ गए तो सारे क्लियर होंगे और कोई डाउट आपको नहीं रहेगा। और एक लाइन अगर हमको नहीं क्लियर हुई तो फिर पूरा का पूरा ही डाउटफुल रहेंगे। ठीक है। तो द्वैत अद्वैत मतलब ये द्वैत नाम से ही पता चल रहा है, द्वैत को भी मानते हैं और अद्वैत को भी मान रहे हैं। हैंड डाउन कर लीजिए, पुट योर हैंड डाउन। जब फिर से मैं बोलूँगी तब फिर से बताइएगा कि आपको क्लियर है या नहीं। ठीक है। अभी इन तीनों को समझ लेते हैं। डाउन कर लीजिए। द्वैत द्वैत अद्वैत ये है निम्बार्काचार्य का। यह द्वैत तथा अद्वैत दोनों को सत्य मानता है, मतलब किसी को भी बात का खंडन नहीं किया इन्होंने, दोनों को एक्सेप्ट किया। इनके अनुसार आत्मा परमात्मा का ही अंग है। आत्मा परमात्मा का ही अंग है। जैसे हमने देखा है घड़ा होता है ना, मिट्टी का घड़ा, तो मिट्टी के घड़े को आप बोल सकते हो ना कि मिट्टी का अंश है, बिकॉज बना किससे है, मिट्टी से। क्लियर है ना। मिट्टी का घड़ा मिट्टी से बना है और मिट्टी का घड़ा जब टूट जाता है या विलीन हो जाता है तो वापस मिट्टी में ही मिल जाता है। अगर मिट्टी में मिला दिया जाए तो आप घड़े को और मिट्टी को अलग नहीं कर सकते। ठीक है। बट उसका स्वरूप तो अलग ही होता है। घड़े के रूप में उसका स्वरूप मिट्टी से अलग है, बट वो अंश फिर भी मिट्टी का ही है। ऐसे ही इन्होंने बोला है कि हम ईश्वर का ही अंश हैं, बट हमारा स्वरूप अलग है। इन्होंने ना उस बात को खंडन किया कि हम द्वैत है, ना ही इस बात का खंडन किया कि हम अद्वैत है, दोनों को ही मान के चले हैं। तो जैसे घड़ा मिट्टी का अंग है और मिट्टी से अलग दिखता है, परंतु मिट्टी के बिना घड़े का कोई अस्तित्व नहीं है और नष्ट होने पर मिट्टी में ही विलीन हो जाता है। तो दोनों की कौन कौन सी बातें मानी है इन्होंने? द्वैत के अनुसार दोनों एक ही है बोल रहे, मतलब घड़ा और मिट्टी एक ही है, ये बात भी बोली। ठीक है। घड़ा और मिट्टी दोनों एक ही है, ये भी बोला। ये किसके अकॉर्डिंग हुआ? अद्वैत के अकॉर्डिंग। अद्वैत में बोला गया है दोनों एक है, तो इन्होंने ये लाइन ऐड की कि दोनों एक ही है, मतलब घड़ा और मिट्टी है तो एक ही। बट द्वैत के अनुसार इन्होंने क्या बोला? आत्मा अलग तो है परंतु परमात्मा की का ही अंश है, मतलब घड़ा और मिट्टी है तो एक, बट दोनों का स्वरूप अलग है। तो दोनों बातें इन्होंने मानी है, अद्वैत भी और द्वैत भी। क्लियर है यहाँ तक? दोनों बातों को मान के चले हैं, इसलिए नाम है द्वैत अद्वैतवाद, द्वैताद्वैत निम्बार्काचार्य। नाउ द फिफ्थ वन, शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य।
शुद्ध अद्वैत, यहाँ पे नाम से समझेंगे शुद्ध अद्वैतवाद, दोनों को एक साथ मिला के हम बोलते हैं शुद्ध अद्वैतवाद। और अगर उसके मीनिंग को समझे तो शुद्ध अद्वैत ये मीनिंग निकलता है, शुद्ध अद्वैत मीन्स अद्वैत को मान रहे हैं बट पूरी तरह से प्योर अद्वैत है, ये प्योर अद्वैत शुद्ध अद्वैतवाद, विच मीन्स इट स्टेट द बोथ गॉड एंड द इंडिविजुअल सेल्फ आर द सेम एंड नॉट डिफरेंट। तो फिर आप सोचेंगे फिर अद्वैत में और इसमें क्या डिफरेंस हुआ? वल्लभाचार्य और आदि शंकराचार्य के मत में, उनकी बातों में, उनकी विचारधारा में डिफरेंस क्या है, उसको ही समझते हैं अभी। इन्होंने बोला शुद्ध प्लस अद्वैत, दैट मीन्स ईश्वर और जीवात्मा एक तो हैं, अलग नहीं है, बट इसमें शुद्ध शब्द इसलिए जोड़ा गया है जिससे इसे द्वैतवाद और अद्वैतवाद दोनों से अलग समझा जा सके, कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये पूरी तरह से शुद्ध प्योर अद्वैतवाद है, ठीक है। क्यों? इसे पूरी तरह से अद्वैतवाद तक का समर्थक इन्होंने शुद्ध वर्ड क्यों जोड़ा? ये तो अद्वैतवाद को भी फॉलो कर सकते थे ना, बात तो इन्होंने भी वही बोली है कि ईश्वर और हम एक ही हैं, क्लियर है ना। ईश्वर और हम एक ही हैं, तो ये तो आदि शंकराचार्य के जैसे ही बात बोली, उनके जैसा ही स्टेटमेंट दिया, फिर इनका और उनका क्या डिफरेंस है? इन्होंने बोला मेरा जो विचारधारा है वो टोटली डिफरेंट है और इसको शुद्ध अद्वैतवाद बोला जाए। क्यों? क्योंकि आदि शंकराचार्य ने क्या बोला था कि माया, संसार जो है वो माया है, इल्यूजन है, हमारी आंखों का धोखा है, ऐसा बोला था आदि शंकराचार्य ने। इन्होंने इस बात को नहीं बोला, इसलिए इसको अद्वैतवाद का पूरी तरह से समर्थक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो संसार को मिथ्या मानते थे, इन्होंने मिथ्या नहीं माना, इसलिए ये अद्वैतवाद के पूरी तरह से फॉलोअर नहीं बोले जा सकते। इन्होंने अपना अलग मत बनाया क्योंकि इनकी वो लाइन के साथ में ये एग्री नहीं करते थे। बाकी दोनों चीज़ों को मान रहे कि हम और परमात्मा एक ही है, इसलिए ये अद्वैतवाद तो हो गया, बट संसार मिथ्या नहीं है, ये कहना है इनका कि हम और ईश्वर हैं तो एक ही, बट संसार मिथ्या नहीं है। इसकी वजह से इनका विचारधारा, इनकी फिलॉसफी एक डिफरेंट बनी, जिसको कहते हैं शुद्ध अद्वैत, पूरी तरह से अद्वैत। इसे पूरी तरह से अद्वैतवाद तक का समर्थक नहीं माना जा सकता। इनके अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड वास्तविक है, संपूर्ण ब्रह्मांड वास्तविक है और सूक्ष्म रूप में ब्रह्म है। मतलब पूरे संसार में जो भी चीजें हैं वो ब्रह्म है, ब्रह्म का अंश है, इसलिए इन्होंने मिथ्या नहीं बोला संसार को, इसलिए इन्होंने संसार को मिथ्या नहीं बोला है। इसके बाद है सिक्स्थ लास्ट, अचिंत्य भेद भेदा भेद, अचिंत्य भेदा भेद, ये है चैतन्य महाप्रभु का, चैतन्य महाप्रभु, अचिंत्य भेदा भेद, अचिंत्य भेद अभेद। It emphasizes that the individual self, जीवात्मा, is both different and not different from ब्रह्म। मतलब जीवात्मा ना ही उससे भिन्न है, ना ही वही है, ना ही दोनों में समानता है, ना ही दोनों में भिन्नता है, ऐसा बताया। इसको समझते हैं कैसे? ये इस बात पे जोर देता है, हैंड डाउन कर लीजिए सभी, इसके बाद करिएगा हैंड रेज जब ये वाला कंप्लीट हो जाएगा, लास्ट वाला हमारा। ये इस बात पे जोर देता है कि व्यक्तिगत मतलब व्यक्तिगत स्व मतलब हमारा सेल्फ, इंडिविजुअल सेल्फ, चैतन्य महाप्रभु। हाँ, तो इन्होंने क्या बताया, भेद भी बोल रहे हैं और अभेद भी बोल रहे हैं, मतलब भेद भी है और अभेद भी है। तो कैसे बताया उन्होंने? ये इस बात पे जोर देते हैं कि व्यक्तिगत स्व मतलब इंडिविजुअल सेल्फ ब्रह्म से भिन्न भी है और भिन्न नहीं भी है, ठीक है। तो भेदाभेद के अनुसार जीव अपनी बुद्धि से ब्रह्म के भेद नहीं समझ सकता। मतलब जैसे हम ईश्वर को डिफाइन कर लेते हैं ना, ईश्वर ये है, ईश्वर वो है, ब्रह्म ये है, ब्रह्म वो है, वो सूक्ष्म है, वो एनर्जी के फॉर्म में, इतनी सारी चीज़ें अलग अलग फिलोसफीज में अलग अलग तरीके से ईश्वर के बारे में बोली गई। तो अचिंत्य भेदाभेद जो है वो कहता है कि हम अपनी बुद्धि से, अपने तर्कों से ईश्वर को डिफाइन नहीं कर सकते, शास्त्र कृपा से इसे समझा जा सकता है, तर्क द्वारा नहीं। इसलिए ना हम उसको अपने से पूरी तरह से अलग बोल सकते हैं
और ना ही बोल सकते कि ईश्वर हम ही हैं या हम ही ईश्वर हैं। और इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट एक जो डिफरेंट इनकी फ़िलॉसफ़ी की एक डिफरेंट इनके मत में जो एक अलग चीज़ है, वो है कि ईश्वर को इन्होंने ऊर्जा के रूप में स्वीकार किया है, एक एनर्जी के रूप में। और इन्होंने श्री कृष्ण को सर्वोच्च माना है, अचिंत्य भेदाभेद। श्री कृष्ण को सर्वोच्च माना है इन्होंने, केवल इस फ़िलॉसफ़ी में श्री कृष्ण को सर्वोच्च माना गया है, मतलब उन्हीं को इस सृष्टि का निर्माण भी उन्होंने किया और उसको चला भी वही रहे हैं और इसको डिस्ट्रॉय भी वही कर सकते हैं, उनको ही सर्वोच्च माना गया है। अचिंत्य भेद अभेद, मतलब हम जिसकी चिंतन नहीं कर सकते, अचिंत्य। हम अपनी बुद्धि से, अपने तर्कों से उस ईश्वर को नहीं डिफाइन कर सकते, उसको कैटेगराइज नहीं कर सकते, वो है अचिंत्य भेदाभेद। उसका केवल शास्त्रों के द्वारा हम उसको समझ सकते हैं, जान सकते हैं, हमारे शास्त्रों में जो लिखा हुआ है। लेकिन अपनी बुद्धि, हमारी बुद्धि इतनी ज़्यादा विकसित नहीं है कि हम ईश्वर को डिफाइन कर सके। तो इस तरीके से बताया हुआ है। ये है वेदांत फिलोसफी के 6 स्कूल्स। अब किसी भी फिलोसफी में इतने सारे वेरिएशंस, इतने सारे स्कूल्स कैसे बनते हैं, आपको खुद ही अब यहाँ पे आके एक अंदाज़ा आ गया होगा कि स्टार्टिंग में आदि शंकराचार्य ने ये बोला अद्वैत वेदांत में कि ईश्वर और हम एक ही हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। अब अगर मैं ये बात बोलूँ कि ईश्वर और हम एक ही हैं, तो आप में से कई लोग उस बात को खंडन करेंगे या आप पूरी तरह से एग्री नहीं करेंगे, डिसएग्री करेंगे कि नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, फिर हम ईश्वरी हैं तो हम गलत काम क्यों करते हैं, हमसे गलतियाँ कैसे हो जाती हैं, हम ईश्वरी हैं तो ऐसी कई तरह की विचारधाराएं सामने आएंगी, बिकॉज आप खुद की बुद्धि से, तर्कों से आप उस चीज़ को समझने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से मुझसे एग्री नहीं कर पाओगे। ऐसे ही आदि शंकराचार्य की बातों को कम्प्लीटली किसी ने नहीं माना और धीरे धीरे वेदांत फिलोसफी में इतने सारे स्कूल्स बनते चले गए। ठीक है, वेदांत फिलोसफी के जो फाउंडर या आचार्य हैं, वो हम उनको वेद व्यास को मानते हैं। ठीक है, बट बाद में जब हमने देखा कि सारे स्कूल्स के अलग अलग आचार्य हैं, तो वेद व्यास क्या हुआ, वेद व्यास ने एक विचारधारा दी थी वेदांत फिलोसफी की। विचारधारा इन द सेंस, आपको ये तो पता ही चल गया है कि वेदांत फिलोसफी एक्चुअली क्या है। वेदांत फिलोसफी उपनिषदों का सार है, क्लियर है, उपनिषदों का सार है। जो हमारे उपनिषद हैं, उन उपनिषदों का एक्सट्रैक्ट है वेदांत फिलोसफी। दैट मीन्स उन्होंने उस टाइम पे आई थिंक कमेंट्री लिखा होगा, उस पे टीका लिखा होगा उपनिषदों पे, उतना काम उन्होंने किया। उसके बाद उसी को बेस लेके आदि शंकराचार्य ने अपना मत रखा, उसी को बेस लेके रामानुजाचार्य ने अपनी बात कही, निम्बार्काचार्य ने कही, अचिंत्य भेदाभेद बना, माधवाचार्य ने कहा अपनी बात। तो बेस वो था वेदांत फिलोसफी, मतलब उपनिषदों का सार, और उसके बाद में इतने स्कूल्स उसमें बने। जस्ट अ मिनट।